हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो का प्रीव्यू, जो कि AEW कंपनी का आज तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है। क्योंकि गाइज इस शो के ऊपर करीब 20,000 से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं, इसीलिए इस शो के लिए भी AEW ने बहुत ही बड़ी चीजें और बहुत ही बड़े मैचेस एडवर्टाइज कर दिए हैं, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW ने कल होने वाले डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के लिए क्या क्या चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस पहले मैच की, जो कि AEW ने कल होने वाले अपने डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है। और गाइस ये मैच है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर MJF ब्रायन पिलमन जूनियर को फेस करने वाले हैं। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि जब AEW का डायमंड शो ब्रायन पिलमन जूनियर के होम टाउन के अंदर हो रहा था, तब MJF के प्रोमो के दौरान ब्रायन पिलमन जूनियर को काफी ज्यादा चेयर मिल रही थी और ये देखकर MJF काफी गुस्सा हुए थे और तब से MJF ब्रायन पिलमन जूनियर और उनके फादर की बेइज्जती कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर MJF के खिलाफ एक मैच चाहते थे और फाइनली इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर ब्रायन पिलमन जूनियर को MJF के खिलाफ एक मैच मिल चुका है, जिससे कि यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर MJF से अपने फादर की इंसल्ट और अपनी खुद की इंसल्ट का बदला ले सकते हैं, जो इस मैच के लिए एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एक एवरेज मैच हो सकता है। पर गाइस मेरा इस मैच के अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस MJF AEW कंपनी के मोस्ट प्रोटेक्टेड रेसलर है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि MJF ये मैच जीतने वाले हैं और प्रोबेबली चीटिंग से ही हो सकता है। तो देखते हैं कि MJF ये मैच कैसे जीतते हैं। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से MJF ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो अगला मैच, जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर FTR डार्बी एलिन और स्टिंग को फेस करने वाले हैं। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि टेली ब्लैंचेट ने शॉन स्पियर्स और डार्बी एलिन के बीच में एक मैच के लिए चैलेंज किया था। और गाइस डार्बी एलिन ने शॉन स्पियर्स को अपने मैच के अंदर हराने के बाद यहाँ पर FTR ने आकर स्टिंग और डार्बी एलिन के ऊपर अटैक किया था और यहाँ पर स्टिंग और डार्बी एलिन अपने आप के ऊपर अटैक का बदला चाहते थे। इसलिए इस वीक डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के लिए AEW मैच ऑफिशियली बुक कर दिया है। जो देखा जाए तो फिर एक बार इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। और गाइस हमें फिर एक बार स्टिंग AEW के शोज के ऊपर एक टैग टीम मैच के अंदर काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर गाइस ये पहली बार होगा कि स्टिंग हमें AEW के टेलीविजन के ऊपर रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि स्टिंग का ये मैच कैसा होता है और यहाँ पर इस मैच के अंदर स्टिंग और डार्बी एलिन की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि AEW ने ये मैच डायनामाइट शो देखने के लिए आए हुए क्राउड को खुश करने के लिए बुक किया है। इसीलिए मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर फेस टीम यानी कि डार्बी एलिन और स्टिंग ये मैच जीतने वाले हैं और प्रोबेबली यहाँ पर FTR को एक लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गाइस इसके बाद जो अगला मैच, जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंज रूबी सोहो के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि AEW कंपनी के आउटलेट पेपर के अंदर रूबी सोहो ने AEW कंपनी के अंदर डेब्यू कर AEW कंपनी का कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीत लिया था, जिससे कि रूबी सोहो AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। और इसी वजह से रूबी सोहो को AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिल रहा है। और गाइस हमें फाइनली ये मैच इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक से सिंपल बैक स्टोरी है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो का एक बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। और गाइस यहाँ पर रूबी सोहो पहली बार AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली है। तो मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर रूबी सोहो की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ब्रिट बेकर इतनी जल्दी अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर प्रोबेबली किस तरीके से चीटिंग का इस्तेमाल कर डॉक्टर ब्रिट बेकर अपना ये मैच जीतने वाली है और स्टिल रहेंगी हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर गाइस जो अगली चीज, जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर CM पंक का एक इंटरव्यू। हाँ गाइस हमें इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर CM पंक कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस शो के ऊपर आकर CM पंक क्या कहते हैं। पर गाइस जो अगला मैच, जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर मैलिका ब्लैक कोडी रोड्स को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर होने वाले सभी मैचेस में से लंबी बैक स्टोरी इस मैच के लिए है। क्योंकि जब से मैलिका ब्लैक AEW कंपनी के अंदर आए हैं, तब से मैलिका ब्लैक कोडी रोड्स और उनके फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। और सबसे पहले कोडी रोड्स को साइड में लगाने के बाद मैलिका ब्लैक ने कोडी रोड्स की फैमिली के ऊपर अटैक किया और फाइनली यहाँ पर कोडी रोड्स मैलिका ब्लैक से अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए आए हैं। और इसलिए हम इस वीक के डायमंड स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर कोडी रोड्स मैलिका ब्लैक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में काफी बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है और प्रोबेबली हम इस मैच के अंदर कोडी रोड्स मैलिका ब्लैक के फिनिशर से बचते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस कोडी रोड्स ने अभी अपना कमबैक किया है और मैलिका ब्लैक AEW कंपनी के अंदर काफी खतरनाक कैरेक्टर बन रहे हैं। इसीलिए गाइस यहाँ पर इस मैच का विनर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रोबेबली इस मैच के अंदर ब्रैंडी रोड्स इंटरफेयर करती हुई दिखाई दे सकती है और क्या पता यहाँ पर मैलिका ब्लैक ब्रैंडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दे, जिससे कोडी रोड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाए और इसका फायदा उठाकर मैलिका ब्लैक की मैच जीत जाए, जिससे कि यहाँ पर कोडी रोड्स भी वीक नहीं दिखाई देंगे और मैलिका ब्लैक का मोमेंटम भी नहीं टूटेगा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से मैलिका ब्लैक की मैच जीतने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए।
है। लेकिन गाइस जो आखिरी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा ब्रायन डेनियल्सन को फेस करने वाले हैं। और गाइस ये मैच काफी सारे लोगों के लिए ड्रीम मैच होगा और हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन केनी ओमेगा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने देखा है कि जब से ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से ब्रायन डेनियल्सन केनी ओमेगा के खिलाफ एक मैच डिमांड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर केनी ओमेगा कहना यह था कि AEW कंपनी के रैंकिंग सिस्टम की वजह से केनी ओमेगा ब्रायन डेनियल्सन को कोई मैच नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन का कहना था कि वो केनी ओमेगा के खिलाफ AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि एक नॉर्मल मैच चाहते हैं। इसीलिए फाइनली केनी ओमेगा भी ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ एक मैच असर करने के लिए मान चुके हैं और अब हमें 24 घंटों से भी काफी कम टाइम के अंदर केनी ओमेगा ब्रायन डेनियल्सन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर इस मैच को लेकर काफी सारे लोगों की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और काफी सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि प्रोबेबली ये मैच इस साल का मैच ऑफ द ईयर हो सकता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं गाइस इस मैच को लेकर कितनी बड़ी हाइप है। और मुझे लगता है कि ये मैच अपनी साइड के ऊपर डिलीवर करेगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली इस मैच के आखिर में हमें द एलीट इस मैच के अंदर आइडेंटिफाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे केनी ओमेगा को थोड़ा सा एडवांटेज तो मिल जाएगा। लेकिन गाइस ब्रायन डेनियल्सन अभी AEW कंपनी के अंदर आए हैं और केनी ओमेगा AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर AEW चाहेगी कि इन दोनों सुपरस्टार्स में से कोई एक सुपरस्टार हार जाए, जिस वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रोबेबली यहाँ पर ये मैच एक टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हो सकता है, जिससे कि इस मैच के अंदर कोई सुपरस्टार वीक नहीं दिखाई देगा। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस माना कि इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, पर इसके अलावा भी हमें कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। जो क्या होंगी ये जानने के लिए कल हमारे चैनल के ऊपर आने वाले डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना मत भूलना और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?